हिंदू धर्म में वैसे तो महिलाओं को बहुत ज़लील किया गया है, औरतों को बहुत ज़लील किया गया है, औरतों का बहुत अपमान किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है, मेरे पास इसके ऊपर हज़ारों सबूत हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या कि बहुत सी जगहों पे देवियों को भी, जो इनके यहाँ आदि शक्ति जिसको कह सकते हैं, कहा जाता है, उनको भी बहुत कुछ ज़लील किया गया है। देखें, ये है दुर्गा जी और पुस्तक का नाम है श्री दुर्गा सप्तशती और ये गीता प्रेस की छपी हुई है। इसमें देखें दुर्गा जी के बारे में, दुर्गा जी के गुप्त अंगों के बारे में, जिसको कहते हैं पोशीदा आज़ा, जिसको छुपाया जाता है और हर जगह दुनिया के अंदर छुपाना ज़रूरी होता है, उसको किस तरह से खोल के बयान किया। मैं इसको दिखाऊंगा, पढ़ करके सुनाऊंगा। फिर इसी तरह से हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको ये भी कि सीता जी जो बहुत ही हिंदुओं के यहाँ बहुत अहमियत की औरत है, महिला है, उनके भी गुप्त अंगों को धार्मिक पुस्तकों में इसी तरह से खोल करके और बहुत ही बेहुदा तरीके से लिखा गया है। देखें, ये पेज नंबर 210 है इसी पुस्तक का, श्री दुर्गा शतयाम। देखिए यहाँ है कि क्या लिखा है, अब ज़रा पढ़ें, मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। आप देखें कि किस तरह से, एक तरह से जिनकी ये लोग पूजा करते हैं उनके बारे में, उनके गुप्त अंगों के बारे में, पोशीदा अज़ा के बारे में किस तरह की बातें लिखी हैं। देखिए क्या लिखा है, ये जो यहाँ लिखा है कि देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। ये जो रक्त दंतिका है, ये भी दुर्गा का एक रूप है। इनके यहाँ जो वो दुर्गा जो अभी तस्वीर आई है उसी का एक रूप है, और दुर्गा को भी पार्वती का रूप है। बाकी जितनी भी ये जो औरत की देवी शक्ति जिसको बोलते हैं, सबको पार्वती ही का रूप माना गया है दूसरी धार्मिक पुस्तकों को आप देखेंगे तो देखें इनके जो गुप्त अंगों के बारे में कैसी बातें आई हैं। आगे लिखा है कि उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। स्तन कहते हैं छाती को, पिस्तान को, ब्रेस्ट, जो औरतों का गुप्त अंग है उसको कहते हैं कि ये जो है सुमेरु पर्वत एक पहाड़ का नाम है। जैसे हर पहाड़ का नाम होता है, वैसे एक पहाड़ का नाम सुमेरु भी है। तो सुमेरु पर्वत की तरह है, समान तरह, बराबर। तो इस तरह से एक औरत की पिस्तान को पर्वत और पहाड़ से तस्वीर दी गई है। और आगे क्या लिखा है, वे लंबे चौड़े, यानी वो पिस्तान जो है लंबे भी हैं, चौड़े भी हैं, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर है। मनोहर कहते हैं खूबसूरत, स्थूल कहते हैं मजबूत, कठोर, सख्त होते हुए भी अत्यंत कमनी है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। तो देखिए किस तरह की बात है, भक्त को अपना स्तन पिलाती हैं, और फिर वो स्तन जो है मनोहर भी है, आनंद जानते ही हैं, मज़ा, और कमनी कहते हैं कि शहवत से भरा हुआ। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं और इस तरह की बातें देवियों के बारे में। और भी देखें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो अपनी चार भुजाओं में खड़ग, पान पात्र, मुसल और हल धारण करती हैं। यही रक्त चामुंडा काफ़ी मशहूर नाम है, चामुंडा देवी, और योगेश्वरी देवी, ये भी काफ़ी मशहूर नाम है। तो यही सब एक ही सूरत है। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वो भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का ये स्तवन करता है उसकी वे देवी प्रेमपूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती है, ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। तो यहाँ कहते हैं
कि प्रतिदिन जो इस शरीर की तारीफ़ करता है तो उसको एकदम जैसे पत्नी पति को ही करती है, उसी तरह से ये है। तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं शरीर की तारीफ़। जो वो जो अंग ऊपर आए हैं 3 4 लाइन 4 लाइन में, इनके अंग की और छाती की खूबसूरती और वो सारी बातें। तो कोई इस तरह का चर्चा करता है, तारीफ़ करता है, तो देवी उससे इस तरह प्रसन्न होती है जैसे कोई पत्नी पति से। तो इस तरह की बातें हैं। और भी देवियों के यहाँ नाम में नीचे आप देख सकते हैं। फिर नीचे कौन सी देवी है, शाकंभरी देवी। तो इनके भी स्तन के बारे में आया है कि वो किस तरह का है। देखें यहाँ लिखा, उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब और से बराबर, इसके सब और से बराबर हैं, ऊंचे हैं, गोल भी हैं, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए, एकदम एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इस तरह की बातें देवियों के बारे में आई है जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। यहाँ देखें, ये जो है श्री माँ देवी है, इसके बारे में भी इस तरह की बातें आई हैं कि स्तन गोल है, गोल गोल स्तन गोल गोल और स्थूल है, और वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक। तो इस तरह की बातें और भी देखें, देवी का नाम है। तो इस तरह की बातें आई हैं। अब ज़रा सोचें, मैं थोड़ा सा रामायण से भी दिखा दूँ। अब ज़रा सोचें कि इस तरह की बातें हैं, जैसे अब मैं इसको भी पढ़ कर के सुना देता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण है और अरण्या कांड है और 46वां सर्ग है। तो इसको भी मैं सुनाऊंगा पढ़ करके अभी आपको। इससे पहले आप एक बात और ध्यान में रखें और सोचें कि जिस तरह की बातें देवी के बारे में, पार्वती सीता जी के बारे में या दुर्गा जी के बारे में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, क्या कोई हिंदू किसी की माँ बहन, किसी हिंदू लड़की को, किसी हिंदू की माँ बहन को इस तरह के अल्फाज कह दे तो क्या वो उसे ज़िंदा छोड़ देगी या उसको यूं ही खुशी खुशी छोड़ देगी? कोई भी ऐसा नहीं करेगा। या ये कि कोई हिंदू अपनी माँ बहन के बारे में भी बोले, दूसरे को बताए, तो उसकी माशरे में, समाज में क्या इज़्ज़त होगी, वो भी समझ से बाहर है। अब देखें, यहाँ बात आ रही है रावण की कि रावण जब राम जी को धोखा दे करके जंगल में भिजवाते हैं, अब पीछे से रावण राम जी के जाने के बाद सीता जी के पास आते हैं, तो सीता जी से बहुत सारी बातें बोलते हैं, ऊपर से सीता जी की बहुत सारी तारीफ़ करते हैं खूबसूरती की। उसी में यहाँ देखें, सीता जी से कहते हैं कि दोनों जांघें हाथी के सुर के समान शोभा पाती हैं। जांघ की तारीफ़ कर रहे हैं। जांघ जानते ही हैं कहाँ पे कौन हिस्सा है, ये पाँव का जो है ऊपर का जो अंतिम हिस्सा है। उसके बाद देखें क्या कहें कि तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट, पुष्ट कहते हैं भरा हुआ, गोलाकार, गोल, परस्पर सटे हुए, एक दूसरे से मिले हुए, परगलभ, मोटे, देख रहे हैं, उठे हुए मुख वाले, मोटे हैं, उठे हुए मुख वाले, मुंह जो होता है वो मुंह वाले, कमनी, शाहवती जिसको बोलते हैं, चिकने, ताड़ फल के समान आकार वाले, ताड़ फल, ताड़ होता है हिंदुस्तान में, परम सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और श्रेष्ठ, इंतहाई अहम, मणिमय, आभूषणों से विभूषित है, मतलब सजा सजाया भी है। तो इस तरह की तारीफ़ें देखें। अभी नीचे और भी आ रही है बातें। तो इस तरह की तारीफ़ रावण सीता जी से कर रही है, उसके इस तरह पोशीदा आज़ाद। अब देखें, आप कहेंगे कि रावण ऐसा ही है, तो ये है वो है। तो फिर नीचे भी जो बातें आएंगी वो और ज़्यादा आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। लिखे हैं कि सुंदर मुस्कान, रुचिर दांत वाले और मनोहर नेत्र वाले, विलासिनी रमनी, ये विलासिनी रमनी वो शहवत के माने में आता है। रमन कहते हैं वो शोहर बीवी जो होता है, तो रमनी। तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा, जल कहते हैं पानी को, द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। देखें फिर आगे रावण जो है गुप्त आज़ा की तारीफ, पोशीदा आज़ा की तारीफ करने पर यहाँ लिखा है कि
तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केश चिकने और मनोहर है, दोनों स्तन फिर आ गए पिस्तान छाती के ऊपर कि दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। देखें, आप कहें, आपको ये कहे कि रावण है ही दूत था, तो ऐसा हो गया। लेकिन क्या हुआ कि अगर रावण इस तरह की बात कहें तो क्या हुआ आगे कि बावजूद इसके इतना कुछ, और नीचे भी बहुत कुछ कह रहा है। उसके बाद क्या है कि यहाँ से आप देखें, वेशभूषा भूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, देखिए प्रशंसा, तारीफ, इस तरह से गुप्त अंक को खोल खोल के पुकारा और इसको ये तारीफ लिख रहा है। तब ब्राह्मण वेश में वहाँ पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। देखने, पूजा भी हो रही है उसकी, रावण की। इस तरह के अल्फाज बोलने वाले की सीता जी के द्वारा पूजा हो रही है। फिर ये बहुत सारी बातें नीचे में आई है कि बैठने के लिए आसन, यानी जो बैठने की चीज़ उस जमाने थी या जंगल में रह रही थी, तो जो चीज़ मिली बैठने के लिए सबसे बेहतर वो दिया। तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाली उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण, भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। तो इस तरह से है कि पाँव भी धुलाए, पूजा भी किए, भोजन भी मतलब तैयार है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होता तो इस तरह की बातें थी तो फिर मार करके तो भगा दिया जाता। तो अब देख सकते हैं आपके सामने है, इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी हुई है। इस पर क्या कहा जाए, और हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। कोई भी आज के दौर के अंदर कहीं भी इस चीज़ को लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ इस तरह के अल्फाज बोलें, एक ही जुमला बोल दें, तुम्हारे जांघ तो इतने खूबसूरत है, या तुम्हारे स्तन जो है, पिस्तान या छाती, चोची, जो भी बोलें इस तरह से है, तो फिर उसको कौन गवारा करेगा। लेकिन क्या कहा जाए, देवियों के बारे में इस तरह की बातें हैं तो वाकई काफ़ी दुख भी होती है इस तरह की बातें पढ़ने से। ठीक है।